हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल है 15 मई 2026, फ्राइडे वाला दिन। ठीक है, और कल के लिए निफ्टी और सेंसेक्स की प्रिडिक्शन हम करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, मार्केट में ट्रेडिंग में पैसा और लंबे समय तक अगर चलना है तो आपको आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, डिसिप्लिन में काम करना पड़ेगा। ठीक है, और कल फ्राइडे वाला दिन है तो बहुत सारे ट्रेडर पूरे हफ्ते भर का प्रॉफिट कल के दिन उड़ा के चले जाते हैं, और बहुत सारे ट्रेडर हफ्ते भर में जो लॉस किया है कल रिकवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं। तो कल का मार्केट खराब नहीं होता है जो फ्राइडे मार्केट को बदनाम करके रखा है। ठीक है, कल का माइंडसेट बहुत ज्यादा खराब होता है उन ट्रेडरों का जो कल ही के दिन पूरा लॉस रिकवर करने की सोचते हैं और जो हफ्ते भर में प्रॉफिट बनाया है उसको और बढ़ाने की सोचते हैं। तो कल केयरफुली काम करना है स्टॉक मार्केट में, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, ना कि अपने इमोशन से ट्रेड लेना है। ओके, ठीक है। आपके सामने यहां पर सेंसेक्स का चार्ट दिख रहा है दोस्तों, इसको अपन बड़ा कर लेते हैं। ओके, 5 मिनट का चार्ट है फिलहाल में, मैं इसको 15 मिनट पर शिफ्ट करता हूं। कल क्या बोला था मैंने, देखो हमें ना आगे की प्रिडिक्शन के लिए पहले एक दिन पहले झांकना पड़ता है। कल की वीडियो जिसने देखी होगी उसको शायद आज फायदा मिला हो। कल की प्रिडिक्शन मेरी सिंपल सी थी, मैंने कहा था कि इन पॉइंट्स पे एसएल होंगे किन लोगों के, जिन लोगों ने बीटीएसटी किया होगा। ठीक है, आज क्या हुआ, और मैं कल यही बोल रहा था अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मार्केट नीचे इन लोगों के एसएल लेने आ सकता है, और इन लोगों के एसएल उड़ाने के बाद सपोर्ट पर जो हमारा 4490 का सपोर्ट था, ठीक है ना, 74,490 का जो सपोर्ट था, वहां पर आने के बाद मार्केट क्या रिएक्शन करेगा, देन उसके बाद कंटिन्यू डाउन जाएगा या उसके बाद अप जाएगा, हम लाइव मार्केट में प्रिडिक्शन करके एक अच्छा मूव कैप्चर करेंगे, जो आज हमने किया भी सही। ठीक है, सेम वही चीज हुई आज, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इन लोगों के एसएल ऑलरेडी जा चुके थे, बचे हुए नीचे एसएल को लेने मार्केट नीचे आया, सपोर्ट पे थोड़ा सा रिएक्शन दिया, देन उसके बाद बूस्ट हो गया। ठीक है, वहीं पर यहां पर रेजिस्टेंस 1 को तो उसने ज्यादा सुबह सुबह मॉर्निंग में ही एक बार मतलब रिस्पेक्ट किया था, अगेन दूसरी बार रिस्पेक्ट नहीं किया। ठीक है, पर दूसरी बार उसने हमारे रेजिस्टेंस 2 को रिस्पेक्ट किया। यहां पर मार्केट ने समय बिताया, थोड़ा ऊपर गया रेजिस्टेंस 3 के आसपास और उसके बाद नीचे आ गया। हमने यहां पर भी पुट साइड में एक अच्छा पेपर ट्रेड किया था, अच्छा एंट्री प्लान किया था, देन उसमें भी अपने को कुछ प्लस ही मिला है। ठीक है ना, आप आज की लाइव का जो रिकॉर्डिंग अपलोड है वो देख सकते हो। मेरी डेली की प्रेडिक्शन वीडियो इसी बेस पर रहती है दोस्तों, एसएल हंटिंग पर, क्योंकि मेरा सेटअप ही यही है। ठीक है, अब क्या हो सकता है मार्केट में, ये देखो जो पुराने सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो बने हुए हैं, जो कल के रेजिस्टेंस थे वो आज का या आगे के दिन के लिए सपोर्ट का काम करेंगे। ठीक है, ये जो है अब वो सपोर्ट का काम करेंगे, जो ग्रीन रेड लाइन थी उनको मैंने ग्रीन कर दिया। ठीक है, अब यहां पर इनको मैं लगा दूंगा आराम से। पहले ऊपर का लेवल देखते हैं, ऊपर के लेवल और मार्केट में कौन कौन से दिख रहे हैं। ठीक है, यहां तो मार्केट बहुत भारी कंसोलिडेट हुआ है, देखो क्या हुआ है यार, यहां पर ये ऐसे मार्केट में तो एसएल हंटिंग वाला काम बहुत परफेक्टली चलता है अपना, यहां पर अपन बहुत पैसा बनाते हैं दोस्त। ठीक है, अब चलो यहां पर आ जाते हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो एक ग्रीन रेड लाइन ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। उसके अलावा अगर मार्केट इतनी ऊपर, क्योंकि इंट्राडे की प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ज्यादा ऊपर का नहीं देख सकते, और एक लाइन और ले लेते हैं अपन यहां पर। ठीक है, तो ये हमारे नए रेजिस्टेंस हमने बना लिए। बाकी चलते हुए मार्केट में जो भी लेवल्स पकड़ाई में आएंगे उनको हम लाइव मार्केट में प्रिडिक्ट करके पकड़ने की कोशिश करेंगे। बाकी नीचे के जो सपोर्ट है वो एज इट इज है यहां पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं अपन, 2 मिनट, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस जगह कर देते हैं। ओके, ताकि और क्लियर हो जाए। ठीक है, कल के लिए क्या प्लानिंग है अपनी मैं बता देता हूं आपको, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको शिफ्ट करता हूं। ठीक है, देखो हमेशा हर ट्रेडर की आदत रहती है, आज भी बहुत सारे ट्रेडरों ने बीटीएसटी किया होगा। क्यों किया होगा? होप ट्रेडिंग बहुत करते हैं दोस्त, होप ट्रेडिंग बहुत होती है यहां पर। दूसरी बात है, जिन लोगों का आज लॉस हुआ होगा उन लोगों ने उम्मीद में यह सोचा होगा कि कल के लिए कॉल या फिर पुट बाय करके रख लेते हैं, बीटीएसटी कर लेंगे, और बीटीएसटी करने के बाद अगर गैप अप या गैप डाउन मिल गया तो हमें 100 की चीज 200 मिल जाएगी या 150 मिल जाएगी, ओवरनाइट हमारा पैसा बन जाएगा। ठीक है, पर मैं बीटीएसटी के हमेशा खिलाफ रहता हूं। मुझे मार्केट में बीटीएसटी में बहुत लॉस लगा है दोस्त, इसलिए मैं बीटीएसटी से बहुत दूर रहता हूं। ठीक है,
अब कल यहां पर क्या हुआ होगा, आज लास्ट में मार्केट ने क्या किया होगा, देखो आखिरी के 10 से 15 मिनट में मार्केट में यहां पर बहुत सारी BTST की एंट्रीज लगी होंगी, ठीक है। जिन भी लोगों ने यहां पर कॉल बाय किया होगा या पुट बाय किया होगा, उन लोगों के स्टॉप लॉस इस जगह होंगे, ठीक है। मैं एक बार यहां से ड्रॉ करता हूं तो ज्यादा सही रहेगा वो इस जगह से, ताकि वो कल भी हमारे आंख के सामने रहे। ओके, ठीक है। यहां पर स्टॉप लॉस होंगे किन लोगों के, जिन लोगों ने पुट बाय किया होगा, और इस जगह पर स्टॉप लॉस होंगे किन लोगों के, जिन लोगों ने कॉल बाय किया होगा। देखो यहां पर पुट वालों के PE के SL होंगे और यहां पर कॉल वालों के SL होंगे। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है प्रिडिक्शन की, बट ध्यान से देखना जरूरी है कल के लिए, क्योंकि हम यहां पर गैम्बलिंग नहीं कर रहे दोस्त, यहां पर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ट्रेडिंग के लिए अच्छी एनालिसिस, सही तरीके से एनालिसिस बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है। यहां पर इन लोगों के SL होंगे। अगर मान लो मार्केट क्या करता है, देखो मार्केट में अभी भी बोल रहा हूं सेंटीमेंट डाउन साइड के हैं, ठीक है ना। मार्केट यहां पर क्योंकि हमारे पास ना बहुत एनर्जी क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं, आज भी रुपया अपने लो को छू लिया था, ठीक है ना। ऑल टाइम शायद लो को छू लिया आज रुपया, उसके बाद भी मार्केट निफ्टी बढ़ी, क्यों बढ़ी, कोई कारण नहीं था दोस्त इस चीज का, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ऑलरेडी हमारे पास बहुत लिमिटेड स्टॉक है, पेट्रोल का, नेचुरल गैस का, इनका, ठीक है। और गोल्ड वैसे ही खरीदने से मना कर दिया है मोदी जी ने, ताकि और ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी है, और ऊपर से रुपया कमजोर हुआ है, तो जो FII है वो कंटिन्यू से बिकवाली करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फंडामेंटल हमारा मार्केट कमजोर है, मार्केट में ऐसी कोई बड़ी मूवमेंट आने की इतनी ज्यादा चांसेस नहीं है। मैं आपको बताता हूं मार्केट में 70% चांसेस है गिर सकता है, 30% चांसेस है बढ़ सकता है, ठीक है ना। 70 भी शायद मैंने कम बोल दिया, 70 to 80% मान लो भाई, क्योंकि गिरेगा तो बहुत अच्छी तरह से गिरेगा, याद रखना मार्केट में, ठीक है। अगर ओवरनाइट कोई गुड न्यूज नहीं आती है, कोई सुलह नहीं हो जाती है, या कोई वॉर वगैरह जो हो रही है वो बंद नहीं हो जाती है, तो फिर 70-80% चांसेस रहते हैं मार्केट के फॉल करे, ठीक है। ऐसे बढ़ने वाले कोई गुड न्यूज नहीं है यहां पर, ठीक है। कल के लिए देखते हैं, अगर मार्केट में सेंसेक्स गैप अप ओपन हो जाता है, अगर मार्केट में गैप अप ओपन होता है, 2 मिनट, यहां कहीं पर ओपन हो जाता है, ठीक है, तो देखो इन लोगों के SL जो लगे थे, तो ऊपर वालों के SL तो गए, किन लोगों के SL गए, जो लोग पुट बाय करके रखे थे। पुट वाले क्या सोचेंगे, अरे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, जल्दी जल्दी एग्जिट करो, पैनिक में आ जाएंगे। और कॉल वाले क्या सोचेंगे, चलो प्रॉफिट दिख रहा है एग्जिट करो। तो मार्केट 9:15 से 9:40-45 तक वॉलेटिलिटी में रहता है, खुद ही को नहीं पता होता है कि कहां जाना है। तो 9:15 से 9:45 तक ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए एक सही ट्रेडर को, एक डिसिप्लिन ट्रेडर को, ठीक है। अब अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन होता है, इन लोगों के SL तो गए, बचे इन लोगों के SL, मार्केट हो सकता है यहां पर से नीचे इन लोगों के SL लेने के लिए आए, ठीक है, जो कि आज हुआ था। अगर कल के दिन फ्राइडे मार्केट इन लोगों के SL लेने आता है, तो यहां पर एक ऑलरेडी सपोर्ट है, ठीक है। यहां पर मार्केट क्या रिएक्ट करता है, उसके बाद हम उस रिएक्शन को पकड़ेंगे, देन उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा या अप जाएगा, वो हम लाइव मार्केट में प्रिडिक्शन करके अच्छी एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। बट एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, 75,800 एक बहुत हेवी रेजिस्टेंस है, जो पहले से एक बड़ा रेजिस्टेंस है ऑलरेडी, ठीक है ना। और अगर इसको तोड़ता है तो ज्यादा से ज्यादा 75,030 के आसपास मान लो, 75,30, 75,840 के आसपास, ठीक है, 75,800, 2 सेकेंड, 75,840 के आसपास, ठीक है। यहां पर आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट यहां से बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि इस जोन को, इस प्राइस को रिस्पेक्ट करे, और उसके बाद या तो मार्केट साइडवेज होगा या फिर मार्केट नीचे की तरफ आने के लिए सोच सकता है। साइडवेज मार्केट कब होता है, जब लिक्विडिटी क्रिएट करनी होती है, उसको पैसा इकट्ठा करना होता है, देन उसके बाद उसको आगे चलने के लिए एक ईंधन मिलता है। मार्केट को चलने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, और मार्केट के लिए ईंधन पैसा है, लिक्विडिटी है, ठीक है। लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, या तो फिर उसके ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, नीचे जाने के चांसेस थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। पर अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है कल,
ठीक है, तो इन लोगों के एसएल तो गए, किन लोगों के, जिन लोगों ने कॉल बाय करके रखा था, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, पैनिक होगा वहां पर, पुट वाले प्रॉफिट बुक करेंगे, कॉल वाले बेच के निकलेंगे डर के मारे। ठीक है, तो मार्केट इन लोगों के एसएल लेने के लिए ऊपर आ सकता है। अब यहां पर आने के बाद मार्केट क्या रिएक्ट करता है, क्या आज के इस हाई को मार्केट इसको रिएक्ट करता है, इसको एक आर्टिफिशियली रेजिस्टेंस बनाता है, या मार्केट इस जगह जाकर रेजिस्टेंस बनाता है, देन उसके बाद ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वहां पर हम लाइव मार्केट में प्रिडिक्ट करेंगे। क्योंकि देखो अभी हम सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, पर कल का मार्केट किस हिसाब से चल रहा है, डाटा क्या बोल रहा है, ओवरनाइट क्या न्यूज आ रही है, ग्लोबल मार्केट का क्या रहा, उस रिस्पॉन्स को देखकर हम कल लाइव मार्केट में प्रिडिक्शन करके ही एक अच्छे ट्रेड और एक अच्छी एंट्री को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज के अपने लेवल से मैं आपको एक बार मार्क कर देता हूं, इसको 5-15 मिनट के टाइम फ्रेम पर डालता हूं पहले। ठीक है, 2 मिनट, ओके, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर डालता हूं, और यही रेजिस्टेंस और यही सपोर्ट आगे भी आपके काम आएंगे। ठीक है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो है अपना 75,840 का, और याद रखना 75,800 का जो एक रेजिस्टेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर हम थोड़ा सा प्राइस को इस तरह से लेके चलेंगे कि रेजिस्टेंस कई बार फेक आउट होता है। ठीक है ना, रेजिस्टेंस तोड़ता है, मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स बैठ जाते हैं, उनको क्या लगता है चलो चलो रेजिस्टेंस टूट गया, कॉल बाय करते हैं, और मार्केट थोड़ा सा फेक आउट देने के बाद मार्केट रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 76,340 के आसपास का रहेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 76,780 या 770 के आसपास का। और चौथा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा अपना यहां पर 77,400 का। ये सेंसेक्स के लेवल है। ओके दोस्त, मेरे मुंह से अगर निफ्टी निकल गया हूं कुछ बार तो माफ करना, फ्लो में चला जाता है कई बार। ठीक है, पहला सपोर्ट जो रहेगा वो अपना ये वाला रहेगा, 2 मिनट। पहला सपोर्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो बहुत नजदीक भी है, 75,340 के अराउंड का। दूसरा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा ये वाला 74,990 के अराउंड, और तीसरा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा अपना 74,500 के अराउंड। इसके अलावा और भी सपोर्ट लगा देता हूं मैं, ये वाला। ठीक है, 74,150 के अराउंड, इसको ग्रीन कर देते हैं अपन, ये वाला ग्रीन करते हैं। ओके, ठीक है, और उसके नीचे एक और सपोर्ट है वो भी मैं लगा देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ये 73,650 का। चलो एक बार इसको मैं लिख देता हूं, 2 मिनट। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं। पहला रेजिस्टेंस क्या रहेगा अपना, वो रहेगा 75,840 का। दूसरा रेजिस्टेंस, हालांकि 75,800 पर मार्केट की प्राइस पर ध्यान देना, 75,800 पर क्या रिएक्शन आता है वो लाइव मार्केट में हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 76,340 के अराउंड। तीसरा रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 76,770 का अराउंड। और चौथा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 77,400 के अराउंड। ठीक है, पहला सपोर्ट जो रहेगा अपना, पहला सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 75,340। दूसरा सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 74,980। तीसरा सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 74,500। चौथा सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 74,150, और उसके नीचे पांचवा सपोर्ट 73,650 डायरेक्ट। ठीक है, और अगर मार्केट में सब कुछ ठीक रहा, कोई पैनिक कोई गुड न्यूज नहीं आई, तो मार्केट आपको इन्हीं के इर्द गिर्द खुलता हुआ और बंद होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये तो रहा है हमारे सेंसेक्स के लेवल। चलो अब हम आ जाते हैं निफ्टी के लेवल्स पे। निफ्टी के एक बार लेवल देख लेते हैं अपन। ठीक है, ये निफ्टी के लेवल मैंने लगा दिए, मैं ऑलरेडी लेवल निकाल के बैठा हुआ हूं निफ्टी के। ये जो लाइनें दिख रही हैं वो सेम सेंसेक्स। देखो सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट एक जैसे ही चलते हैं, जैसा आज हुआ। ठीक है, आज क्या हुआ ये देखो, मार्केट ने गैप अप दिया, एक
अच्छा सा रेजिस्टेंस बनाया, कल के इस चीज को सपोर्ट किया। मैंने क्या बोला था कि कल के सपोर्ट और कल के रेजिस्टेंस भी आगे काम आते हैं। तो कल के रेजिस्टेंस को यहां पर उसने सम्मान दिया, देन उसके बाद नीचे आया, इस जगह सपोर्ट बनाया, कल के ही क्लोजिंग को उसने सपोर्ट बनाया आज, देन उसके बाद बूम हो गया मार्केट, ठीक है। और यहां पर हमारे पहले रेजिस्टेंस को यहां पर इसने रिस्पेक्ट किया, ओके। और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गया, ओके। ये लास्ट में हुआ था। हमने यहां पर भी अच्छी एंट्री प्लान की थी और हमने यहां पर भी एक अच्छी एंट्री प्लान की थी और दोनों एंट्री हमारी बहुत प्यारी रही और हमने बढ़िया प्रेडिक्शन करा लाइव मार्केट में, ठीक है। आज क्या हो सकता है, चलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं इसको। आज मार्केट में लास्ट क्लास में क्या हुआ, जिन लोगों ने BTST बनाया होगा उन लोगों ने कहां पर ऐसे लगाए होंगे, देखो कॉल वालों के स्टॉप लॉस तो ये हो गए, निफ्टी का बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और पुट वालों के स्टॉप लॉस ये हो गए, ठीक है। प्राइस क्लियर दिख रहा है यहां पर 23,720 और 23,670 के आसपास, ओके। अगर मार्केट में कल निफ्टी गैप अप ओपन होता है, मान लो कल मार्केट में गैप अप ओपन होता है मार्केट में निफ्टी यहां पर, तो इन लोगों के एसएल तो गए, जिन लोगों ने BTST किया होगा, BTST वालों के इन लोगों के एसएल गए, मार्केट नीचे आएगा। इन लोगों के एसएल लेने आ सकता है। इन लोगों के एसएल लेने के बाद मार्केट क्या करता है, क्या मार्केट इस जगह पर रिएक्ट करता है या मार्केट डायरेक्ट यहां पर आकर रुकता है, यहां पर आके क्या रिएक्शन करता है, हम उस रिएक्शन को पकड़ेंगे, देन उसके बाद अप साइड का या डाउन साइड का प्लान करेंगे। ये सब लाइव मार्केट में ही पॉसिबल है, ओके, ठीक है। अगर मान लो मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है इस जगह, ठीक है, तो इन लोगों के एसएल तो गए, किन लोगों के, जिन लोगों ने कॉल बाय किया था BTST में। फिर मार्केट यहां पर आ सकता है इन लोगों के एसएल उड़ाने। मार्केट यहां पर क्या रिएक्ट कर सकता है, तो पहला रेजिस्टेंस तो हमारा ये हो गया 73,770 के आसपास का। मार्केट यहां आने के बाद क्या रिएक्ट करता है, हम उस रिएक्शन को पकड़ेंगे, देन अप साइड का या डाउन साइड का प्लान करेंगे, ठीक है ना। मार्केट में ओवरनाइट क्या न्यूज आई है, मार्केट का डेटा क्या बोल रहा है लाइव मार्केट में, और बायर और सेलर की साइकोलॉजी मार्केट को आज के मार्केट के लिए क्या है, मतलब फ्राइडे मार्केट के लिए, उन सभी को देखने के बाद हम अच्छा ट्रेड प्लान करते हैं, एक अच्छी एंट्री प्लान करते हैं दोस्त। ऐसे नहीं बस के लेवल मिल गए और इन पे आता है मार्केट और देखकर कुछ ना, हाँ मार्केट इन जगहों पर आता है तो रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है। देखो जैसे यहां पर किया था आज, मार्केट इन जगहों पर आता है तो रिएक्ट करता है, उस रिएक्शन को पकड़कर हम एंट्री प्लान करने में हमें मदद मिलती है, हमारा सेटअप सही रहता है उससे, ठीक है। तो ये हमारा इस चीज का प्रेडिक्शन था निफ्टी का। अच्छा इनके में लगा देता हूं एक बार, आपको प्राइस देखने में मदद मिलेगी, ओके, ठीक है। पहला रेजिस्टेंस हमारा कल के लिए रेड कर देते हैं इसको और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पहला रेजिस्टेंस लगा दिया है, दूसरा रेजिस्टेंस बहुत नजदीक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा रेजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट, और चौथा रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए ये वाला, ठीक है। प्राइस में बताऊंगा बोल के। सपोर्ट लगा देते हैं, पहला सपोर्ट ये, इसको ग्रीन कर देता हूं मैं, ओके। दूसरा सपोर्ट थोड़ा सा बड़ा है 23,300 के आसपास का, तीसरा सपोर्ट लगभग 23,100 के आसपास का, ठीक है। और मार्केट में यहां पर भी कुछ ना कुछ रिएक्शन मिला है तो इसको भी अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लगा देते हैं ग्रीन करके, ताकि मार्केट अगर कल के दिन यहां पर आए तो हम इस चीज को मिस ना करें, ये वाला लेवल, ओके, ठीक है, 23,400 का लेवल। चलो अब मैं बता देता हूं, मार्केट अगर पहला रेजिस्टेंस जो है मार्केट का वो है 23,770 और मेरी मानो तो 23,800 को पकड़ के चलो, बहुत इंपॉर्टेंट 23,800। दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो है 23,880 के आसपास का, और तीसरा रेजिस्टेंस जो है वो 24,080 के आसपास का है। बट आप 24,000 के लेवल को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूं ये साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं, 24,000, 24,500, 23,000, 23,500, ठीक है। तो मार्केट में यहां पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं दिखते हैं, बट मार्केट में बायर सेलर की साइकोलॉजी यहां पर दिखती है, ठीक है। तो इनको ये रैंडम नंबर नहीं है, ये वो साइकोलॉजिकल नंबर है जो मार्केट में बायर सेलर के दिमाग को हिट करता है, ठीक है। इनको मत भूलना आप, ओके, ठीक है। अब यहां पर पहला सपोर्ट देख लेते हैं अपन। पहला सपोर्ट जो है वो है 23,500
60 से 70, और दूसरा सपोर्ट जो है वो 23,400 का है। तीसरा सपोर्ट जो है वो 23,300 का रहेगा, और चौथा सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 23,100 का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको आप मार्क करके रखना, लिख कर रख लेना कॉपी में, ताकि कल आपको याद रहे। और अगर कोई भी मार्केट में ऐसा उथल पुथल नहीं हुआ, मार्केट आपको इन्हीं लेवल्स के अंदर ओपन होता हुआ दिख जाएगा और क्लोज होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, ओपन और क्लोजिंग आपको इसी के अंदर दिख सकती है। तो ये अपना सेंसेक्स और निफ्टी का प्रिडिक्शन था दोस्तों। ठीक है, मेरी अगर आप पहली बार देख रहे हो प्रिडिक्शन वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। मैं डेली लाइव मार्केट में लाइव रहता हूं यूट्यूब पर, और डेली प्रिडिक्शन की वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश करता हूं। साथ में कुछ कुछ दिन के गैप में हमारी लर्निंग वीडियो भी आती है, और साथ में मेरी साइकोलॉजी वाली या अच्छी लर्निंग वाली शॉर्ट और रील्स भी इंस्टाग्राम पर मैं पोस्ट करता हूं। तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर लेना, हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाना। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, मिलते हैं कल के सुबह वाले लाइव मार्केट में, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना।